नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन आज बाजार पॉजिटिव में जरूर था, बट जितना उम्मीद था उस हिसाब से हमें गेनिंग देखने को नहीं मिला। मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, आज ओपनिंग हुआ कहाँ पे? 25,678 पॉइंट पे। उसके बाद इंट्राडे हाई कहाँ पे टच किया? 25,771 पॉइंट पे। फिर थोड़ा आज बहुत टाइम से हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट भी हुआ था। इंट्राडे लो टच किया 25,609 पॉइंट पे। उसके बाद क्लोजिंग के ठीक 1.5 घंटा पहले अराउंड 2 बजे के बाद फिर से थोड़ा सा गेनिंग शुरू हुआ और फाइनली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,700 को क्रॉस करके 25,713 पॉइंट पे अराउंड 0.55% गेनिंग के साथ। देखिए, इसके पीछे 2-3 जियोपॉलिटिकल कारण है जिस वजह से ही जितना एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से गेनिंग हमें देखने को नहीं मिला, बट हाँ, पॉजिटिव में एटलीस्ट क्लोजिंग दिया, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए और बहुत सारे अपडेट हैं, एक एक करके बस देखते जाइए। चलिए, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर कैसा मूव किया। देखिए, बैंक निफ्टी आज शुरुआत काफी दमदार दिया था, जो कि उम्मीद था ऐसा ही होगा और उस हिसाब से ओपनिंग था। उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट बीच में, मतलब सेकेंड हाफ में मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी आज 61,000 को होल्ड किया है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, सपोर्ट मिला, फिर एकदम से ऊपर आके क्लोजिंग दिया 61,275 पॉइंट पे। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की बात करें, आईटी सेक्टर आज अगेन वीक था और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आज की डेट में ना बहुत गहरा इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट पे, और ये मतलब हर एक घंटा, हर एक 2 घंटे पे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। वैसे भाई, एमएन सेक्टर की बात करें, बहुत बढ़िया था। सीडीटीआई सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। मेटल सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी। पीएसयू बैंक आज बहुत अच्छा मूड में था। पीएससी सेक्टर पॉजिटिव में था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था। मीडिया सेक्टर ठीक ठाक। रियल सेक्टर थोड़ा वीक था। सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी बढ़िया था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आज एक्चुअली बहुत बढ़िया था, 0.87% ऊपर क्लोजिंग दिया। सीपीएसई सेक्टर अच्छा था, बट आईटी सेक्टर अगेन आज लेके कंटिन्यूअसली 4 दिन हो गया। आज को लेके, मतलब आज को पकड़ के कंटिन्यूअसली 4 दिन आईटी सेक्टर में काफ़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। एफएमसी सेक्टर भी ठीक ठाक था। ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी, ओवरऑल बात करें ठीक ठाक था। और देखिए, जो आपको मैं गोल्ड और सिल्वर को लेके कल रात में भी कहा था, गोल्ड और सिल्वर भी आज काफी इंक्रीज हुआ। ये बात एकदम सच है। जब तक मेरा चचा मतलब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहेगा, गोल्ड और सिल्वर देखिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो खत्म होने वाला नहीं है जब तक मेरा चचा गद्दी पे है। तो आप देख ही सकते हो कि गोल्ड की जो भाव एकदम लाइव, आप देखिए रियल डेटा शाम के वक्त अभी लगभग 1.5-2% ऊपर पहुंच चुका है। जो गोल्ड की लाइफ टाइम हाई है लगभग $5,600 पर आउंस, ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास पहुंचने जा रहा है। और दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें, देखिए 5% ऊपर चल रहा है अभी, 5% ऊपर। सो आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव में देना चाहिए, एटलीस्ट देना चाहिए, अगर डिसेंट वेटेज भी है। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है? प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट, कुछ और भी टॉपिक के ऊपर जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, और ऑब्वियसली कल मंगलवार है, मतलब इस महीने की मंथली एक्सपायरी, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना, ठीक है। और ऑलरेडी दोस्तों आपको मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर में जो आज क्रैश हुआ उसके ऊपर जानकारी दे चुका हूं। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये आ रहा है कि भाई कल रात तक तो लग रहा था कि आज निफ्टी 50 25,800 900 को तोड़ के निकल जाएगा। किसी किसी ने कमेंट भी किया था कल रात की 10:30 की वीडियो में कि 26,000 को भी क्रॉस कर जाएगा, बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं है। क्यों हुआ नहीं है? बिकॉज ऑफ यूएस ईरान टेंशन, सबसे बड़ी मुद्दा। और इसी मुद्दे के कारण आज सुबह सुबह जैसे ही कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ, गोल्ड की भाव, सिल्वर की भाव सीधा स्काई रॉकेट बन गया, ठीक है। और क्योंकि जितना देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होगा, उतना ही कमोडिटी सेक्टर में तेजी होगा। अब यहाँ पे जो एकदम ताजा खबर निकल के आ रहा है कि ईरान ऑफर फ्रेश कंसेशन एस यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक रिज्यूम दिस थर्सडे। तो अगले थर्सडे मतलब 26 तारीख फिर से यूएस और ईरान के बीच मीटिंग होने वाला है। और आई थिंक कि ये आखिरी मीटिंग है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसे दुनिया भर की बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि इस मीटिंग के बेस पे ये डिसाइड होगा कि यूएस ईरान पे हमला करेगा या नहीं करेगा। जो आपको मैं हमने देखा कि पिछले 2-4 दिनों पे डोनाल्ड ट्रंप बार बार
धमकियां दिए कि हाथ में सिर्फ 10 दिन बाकी है, कभी कहा 8 दिन बाकी है, अगर डील करना है तो कीजिए, अदरवाइज हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग होने जा रहा है थर्सडे, वो बहुत वाइटल है पूरे दुनिया के लिए। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ ये सब इंसिडेंट तो चल रहा है, दुनिया भर के देशों हमने देखा अपने लोगों को ईरान से चला जाने के लिए कहा कि भाई जितना हो सके वहां से मतलब चले जाओ। भारत की तरफ से भी ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर लिया, क्या कहा देखिए, लीव बाय अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब आपके पास कुछ भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है निकल जाइए ईरान से, ऐसा भारत ने एडवाइजरी जारी किया अपने सिटीजन्स के लिए। हो सकता है कि देखिए बहुत सारे भारतीय ईरान में काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, या कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, या कोई रिलेटिव्स है मिलने के लिए जाते हैं, या कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, हम सबको कहा कि आपके पास जो भी अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट हो, चाहे वो कुछ भी और हो सकता है, निकल जाइए, बस निकल जाइए। सेम चीज यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर जान यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, इंडियंस इन ईरान हैव बीन एडवाइज्ड टू लीव एमिड पॉसिबल यूएस स्ट्राइक इन द डेज टू कम इन इट्स लेटेस्ट एडवाइजरी द एम्बेसी ऑफ इंडिया, ये कौन का, भारत की जो एम्बेसी है ईरान पे, आस्क हिज सिटीजन टू लीव ईरान बाय अवेलेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, लीव ईरान बाय अवेलेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट निकल जाइए, इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स, हाथ के सामने जो भी मिले निकल जाइए। देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, पिलग्रिम्स हो गया, बिजनेस पर्सन हो गया, जो आपको मैं अभी कहा टूरिस्ट हो गया, जो वहां पे गए हैं भारत से, ठीक है, जितना जल्द हो सके निकल जाए। तो आप समझ पा रहे हो कि माहौल अभी उतना बढ़िया नहीं है, और ऑब्वियसली बात है यूएस अगर हमला कर दिया ईरान के ऊपर तो शेयर मार्केट में तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही वजह है कि शुक्रवार के दिन जब हमने देखा यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल घोषणा किया, या उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बावजूद भी आज मार्केट में वो इंटेंट हमें देखने को नहीं मिला जिसकी जरूरत था। मतलब अप्रोक्सीमेटली 25,800-900 को क्रॉस करके ऊपर जाना, लगभग 26, वो जो इंटेंट वो नहीं था। या आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बस इतना ही। सो यहां तक क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। अब चलिए टैरिफ की मुद्दे पे भी कुछ अपडेट है। टैरिफ के मुद्दों पे क्या अपडेट है, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम ने शेयर किया, इंडिया चाइना अमंग विनर्स आफ्टर यूएस कोर्ट ब्लॉक्ड ट्रम्प टैरिफ। तो बेसिकली देखिए बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन उनके मन पे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल तो घोषणा किया, बट उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10% की ग्लोबल टैरिफ की घोषणा किया, फिर उसको बढ़ा दिया 15%। तो क्या भारत में नुकसान? तो यहाँ पे एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, भारत और चाइना सबसे बड़ा विनर है इस घोषणा के बाद। और सबसे बड़ा लूजर यहाँ पे जो एज पर एक्सपर्ट यूके यहाँ पे होने जा रहा है। यूके रिस्क बीइंग बिगेस्ट लूजर फ्रॉम ट्रम्प 15% टैरिफ फॉर ऑल नेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यूके के ऊपर टैरिफ 15% से बहुत कम था, आई थिंक कि 10-12% था। तो ग्लोबल टैरिफ 15% मतलब इक्वली हर एक कंट्री पे 15% इम्पोज होगा, तो ऑटोमेटिकली जिनके ऊपर टैरिफ पहले मान लीजिए कि 10% 12% था, उसको भी अभी ज्यादा पे करना पड़ा। तो जिस वजह से यूके सबसे बड़ा लूजर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है आपके यूएस और ईरान के बीच में, जो अभी मैं दिया, जिस वजह से आज सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो भी बहुत वीक था। ये देखिए अभी फिर भी मैं कहूँगा सही है कि थोड़ा रिकवर कर रही है। देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम सुबह 5:45 के आसपास रिकवर कर रहा है, बट स्टिल नेगेटिव में। और सुबह तो आप देखिए यहाँ पे था। भाई देखिए ये सब जानकारी दोस्तों मैं आपको मेरे जो इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ, सुबह की जो अपडेट है बाजार पढ़ने से पहले, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, तो वो लोग तो थोड़ा बहुत कंफर्म था। सो ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर सुबह भी यहाँ पे था, जब मैं आपको इंस्टाग्राम में अपडेट तब भी यहाँ पे था। अभी फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, बट स्टिल % नीचे चल रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा ना, नेगेटिव में ओपन होने का चांस है, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में क्या कहा कि क्यों आज मार्केट में थोड़ा बहुत जो भी है रिकवर तो हुआ ना, एटलीस्ट कुछ हद तक। क्यों हुआ? तो यहाँ पे कुछ सबसे पहला पॉइंट तो वही मेंशन किया कि यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो हमें शुक्रवार रात को देखने को मिला, या उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुआ है आपके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जितना ईरान और यूएस के बीच टेंशन क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रूड ऑयल या ब्रेन क्रूड वो बढ़ता जाएगा, वो तो पीछे तो नहीं हटेगा। रूपी स्ट्रेंथ, इंडियन रूपी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा ये उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज लास्ट नाइट जहाँ पे क्लोजिंग किया था आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हेवी वेटेड शेयर
निफ्टी विफ्टी की, जो आपको मैं लास्ट डे दिखाया था। एक तो हो गया आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री। इस पे बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, है ना। अच्छा, बाय द वे अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे एशियन मार्केट वैसे कैसे था। इंडियन मार्केट की पोजीशन तो फिर भी चलो ठीक है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। वैसे आज जापानीज मार्केट क्लोज था। चाइनीज मार्केट कल से ओपन होगा, याद रखना 24 तारीख कल से ओपन होगा चाइनीज मार्केट, न्यू ईयर की वजह से अभी तक क्लोज था। बाकी हांगकांग की मार्केट ओपन था, ठीक ठाक ही था मोस्टली इंडेक्स। आज साउथ कोरियन मार्केट भी ओपन था, मोस्टली इंडेक्स ठीक ठाक ही था। इंडियन मार्केट भी ठीक ठाक था, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक ही था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ है। इवन खचरा भी आज बहुत गिरा, खचरा और गिरेगा, ये देखिए खचरा आज 3.5% क्रैश किया, ठीक है। आज मार्केट ओपन था और पिछले एक महीनों पे ये देखिए खचरा 11-12% गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज क्लोज था। मलेशियन मार्केट ओपन था, ठीक ठाक था। इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट, सब थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, ठीक है। तो दोस्तों ये आज एशियन पैसिफिक मार्केट के अपडेट था। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि एफआईएस की फ्लो अगर कंटिन्यू रहा तो चाहे कितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कुछ कुछ भी हो जाए, तो आई थिंक ये मार्केट फुल्ली स्टेबल तरीके से रिकवर कर सकता है। अगर एफआईएस ने ही बेचना शुरू किया तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसको जानकारी मैं आपको डेफिनेटली रात में दे दूंगा। तो अभी तक देखिए जो कुल मिला के समझ आ रहा है कि अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करा है। खास करके अब देखना होगा कि यूएस ईरान के बीच क्या चल रहा है। और थर्सडे वाली जो मीटिंग है वो तो बहुत वाइटल है, जिसके ऊपर पूरा दुनिया भर की मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जानकारी मिलते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।